इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूरे कैथल जिले के अंदर शिक्षा भारती विद्यालय कलायत का रिजल्ट सबसे शानदार रहा। हरियाणा बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड तक विद्यालय का ही बच्चा पूरे कैथल जिले में टॉपर रहा। आज असेंबली के माध्यम से सभी टॉपर बच्चों को शिक्षा भारती विद्यालय कलायत ने सम्मानित किया। इसके अलावा उपलब्धि को लेकर सभी टॉपर बच्चों ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। विद्यालय के बच्चों का कहना था कि स्कूल द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार और अनुशासन ही उनके जीवन में बड़े बदलाव का कारण रहे। बेहतरीन अंक हासिल करने के पीछे भी विद्यालय के स्टाफ का बड़ा योगदान है। सर, आपका नाम और विद्यालय में आपकी डेजिग्नेशन? जितेंद्र सिंह, मैनेजमेंट डायरेक्टर, शिक्षा भारती स्कूल। कैसा रहा विद्यालय? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द इंस्टीट्यूशन। कलायत में शिक्षा भारती विद्या निकेतन और शिक्षा भारती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी, ये दो संस्थाएं हैं जो कि सुरता सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी रन कर रही है। शिक्षा भारती विद्या निकेतन एफिलेटेड टू सीबीएसई है और शिक्षा भारती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी एफिलेटेड टू हरियाणा बोर्ड है। तो इस बार का जो रिजल्ट रहा है वो दोनों ही विद्यालयों का, शिक्षा भारती विद्या निकेतन जो सीबीएसई एफिलेटेड है और शिक्षा भारती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी जो हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है, तो दोनों ही विद्यालयों का रिजल्ट वैसे तो हर बार बहुत अच्छा आता रहा है, लेकिन इस बार दोनों ही विद्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैथल जिले में साइंस संख्याएं में नॉन मेडिकल और मेडिकल में फर्स्ट रहे हैं। शिक्षा भारती विद्या निकेतन जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, तो प्रिंस कंसल जो +2 का स्टूडेंट था उसने नॉन मेडिकल में डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। और इसी नॉन मेडिकल स्ट्रीम में रिया चौहान जो कि सेकंड पोजीशन पर रही है डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बार में ही दो कैथल जिले में 2 स्थान फर्स्ट और सेकंड, तो ये बच्चों का बहुत ही एक मेहनत या उनका टैलेंट और टीचर्स का एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट का एक रोल, वो चीज़ साबित करता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा आपस में कोऑपरेशन रहा। और ऐसे शिक्षा भारती विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी जो हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है, तो उसमें अन्नू ने जिले में टॉप किया मेडिकल स्ट्रीम में। तो इसके पीछे किसको ज़्यादा श्रेय देंगे? ये देखो, उसमें एक बेटर कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद टीचर्स। तो 2 ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट्स का और टीचर का, मैनेजमेंट का, पेरेंट्स का। और ये रिजल्ट तभी आते हैं, ये परिणाम तभी आते हैं जब एक दोनों ग्रुपों के बीच में चारों जो पहिए हैं जब एक साथ चलेंगे, तभी जा कर के अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए क्या टारगेट देख रहे हैं? आगे बढ़ना, जो पहले पुराने मुकाम हैं उनको क्रॉस करके कुछ न कुछ नए मुकाम हासिल किए जाएं। बाकी क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम हमारे जो कैथल बैग न्यूज़ के जो सुनने वाले हैं, हम उनको यही अपील करना चाहेंगे कि अपने जो बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको शिक्षा का महत्व समझाइए। शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय शिक्षा के बगैर ये कह सकते हैं कि सांस भी लेना मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा से ही सभी चीज़ें संभव है। ये आज की जो लाइफ है, एक मॉडर्न लाइफ है, उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता जब तक कि एक अच्छा इनकम लेवल हमारे पास नहीं है, और वो तब आएगा जब हम खूब अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं कुलदीप सिंह, चेयरमैन शिक्षा भारती विद्या निकेतन स्कूल। ओवरऑल रिजल्ट को सर कैसे देखते हैं? बहुत बेहतर परिणाम है, और ये परिणाम इस बार ही नहीं है बल्कि निरंतर कई वर्षों से है। चाहे हमारे एचबीएससी के बच्चे हों या सीबीएसई के हों, हर बार बेहतर से बेहतर परिणाम प्रस्तुत करते हैं। और इस बार जैसा कि आपके सामने ही हैं बच्चे के प्रिंस कांसल यहीं से लगातार अपनी स्कूलिंग है, इसकी डे 1 नर्सरी से लेकर के और +2 तक यहीं से इन बच्चों की स्कूलिंग है, जितने भी बच्चे बैठे हैं। और प्रिंस कांसल का मैंने नाम स्पेशली इसलिए लिया है कि अभी जो जेई की एडवांस की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर 99.69 परसेंटाइल जो है प्रिंस कांसल ने प्राप्त किया। और प्रिंस कांसल की जो बहन है वो भी हमारी ही स्टूडेंट रही है, उसने भी बेहतरीन परिणाम दिया है। और ये बेहतरीन परिणाम, जहां इसकी बहन जो है उन्होंने थोड़ी सी कोचिंग ली थी, उसके बाद भी प्रिंस से थोड़ा पीछे रही है, लेकिन प्रिंस कांसल ने वास्तव में हमें जो है, हमारे दिल को बहुत खुशी दी है कि उसने इतना बेहतरीन परिणाम वो लेकर के आया है। और हम तो यही विश्वास दिलाते हैं कि निरंतर हमारे बच्चे जो है इसी तरह से बेहतर परीक्षा परिणाम और क्षेत्र का नाम और स्कूल का नाम जो है रोशन करते रहेंगे। बच्चों की मेहनत के पीछे किसका योगदान है?
बच्चों की मेहनत के पीछे जो योगदान है निसंदेह, मतलब कि बच्चों की स्वयं की मेहनत, टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स और मैनेजमेंट का जो सामंजस्य है, जो उनका तालमेल है, इन सब के बिना जो है वो इस ऐसे अचीवमेंट पाना, इस तरह के टारगेट को प्रूव करना, इस तरह के टारगेट को छू लेना बहुत मुश्किल है। तो ये जो आपने पूछा कि भाई किसका, इसकी मेहनत के पीछे कौन है, कौन किसका है, तो ये सब जो है कोऑर्डिनेशन का परिणाम है। निसंदेह बच्चों को फिर भी मैं जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूं कि उन्होंने निरंतर, जो उनके शिक्षकों ने उनको दिशा निर्देश दिए, जो उनको ज्ञान दिया, उसको जो है फलीभूत किया है। मेरा नाम रिया चौहान है और मेरी परसेंटेज है 97% इन द CBSE नॉन मेडिकल स्ट्रीम। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है आपकी? सेकंड पोजीशन है नॉन मेडिकल के अंदर। तो स्टडी को कितना टाइम दिया करती थी आप? स्टार्टिंग में जैसे हमारे स्टार्टिंग में लेक्चर चला करते थे, उस दौरान तो 8 to 9 आवर्स, बट जैसे ही रिजल्ट एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे तो रिवीजन के टाइम पे 12 से 13 हो गया, फिर एग्ज़ाम से पहले एकदम 15 to 16 आवर्स के नियर अबाउट हो गया था। आपकी परसेंटेज में किसका ज़्यादा योगदान मानते हैं आप? मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, सबका, और साथ ही साथ ऑप्टिमिज्म, कंसिस्टेंसी जो हमेशा की टू सक्सेस होती है, उन सब चीज़ों का। क्या बनना चाहती हैं? आई वांट टू क्रैक द UPSC। मेरा नाम मनखू सहारण है और अब की बार 10th CBSE में मैंने फर्स्ट पोजीशन इन ब्लॉक हासिल की है, जिसमें मैंने 97.6% स्कोर किया है। किसका ज़्यादा योगदान है आपके? मैं सबसे ज़्यादा योगदान अपने टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का और हमारे सीनियर्स का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने करेज से मुझे मोटिवेट किया है। तो बाकी जो बच्चे अभी बोर्ड की क्लासेस में हुए हैं, उनके नाम कोई मैसेज क्यों, किस तरीके से प्रिपरेशन करें? उनके नाम बस यही मैसेज है कि वो ज़्यादा प्रेशराइज ना हो पेपर के टाइम पे, और वो जितना अपना नॉर्मल स्टडी करते हैं 6 to 8 आवर्स इतना ही बनाए रखें, और कभी भी कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखें पढ़ाई में, कभी भी उसमें कोई भी गैप ना आने दें। तो क्या बनना चाहते हैं? मैं JEE एडवांस और JEE मेंस क्लियर करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मेरा नाम काफ़ी है और मेरे 480 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, और आई थिंक द रीज़न बिहाइंड माय मार्क्स इज़ आवर स्कूल शिक्षा भारती एंड माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। आई गिव मोर टाइम टू माय स्टडी, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 आवर्स पर डे। तो मोटिवेशन का काम किसने किया आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम मेरी सिस्टर नीशू ने और हमारे स्कूल्स के टीचर्स ने किया। क्या बनना चाहती हैं? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। नाम प्रिंस है। मेरे अभी +2 का रिजल्ट आया था, मेरा 97.4% है मार्क्स हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोजीशन है आपकी? नॉन मेडिकल में फर्स्ट पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट में। स्टडी को कितना टाइम दिया करते थे प्रिंस साहब? स्टडी को नॉर्मली रात के 11 बजे के आसपास तक पढ़ा करता था रोज़। स्कूल के टीचर्स काफ़ी हेल्प किया करते थे, सपोर्ट करते थे और काफ़ी एनकरेज करते थे। मेरा नाम अनु सहारन है और 12th क्लास के अंदर मेरे 93.4% है। क्लाइथ ब्लॉक के अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन है नॉन मेडिकल स्ट्रीम के अंदर। किसका योगदान मानते हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर का मानती हूँ, जिन्होंने हर वक्त मुझे मोटिवेट किया। स्कूल का कितना योगदान मानती हैं और टीचर्स का कितना योगदान मानती हैं? टीचर का सबसे ज़्यादा योगदान है, उन्होंने हमें इतना पढ़ाया, इतना मोटिवेट किया हर वक्त हमें पढ़ने के लिए, और हमको हर वक्त मोटिवेट किया। दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देंगी जो अभी बोर्ड क्लासेस में हैं कि वो किस तरीके से पढ़ें? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उन्हें ध्यान से सुने और हर रोज़ अपना काम पूरा करें। मेरा नाम रीनू है और 10th क्लास में मैंने 96.6% लिए हैं और स्कूल में जो है 3rd पोजीशन और इसको। तो स्टडी को कितना टाइम दिया करते थे? स्टडी को सर 6 to 8 आवर्स, और सर एग्ज़ाम पास आए तो 12 to 15 आवर्स, बहुत ज़्यादा। सर स्कूल का बहुत योगदान है और टीचर्स का भी, सर जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो इसलिए परसेंटेज। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन सर पेरेंट्स भी करते थे और सर टीचर्स भी, और सर हमारे सीनियर से भी मोटिवेशन मिलता था। क्या बनना चाहते हैं? सर फिलहाल BSc एग्रीकल्चर करेंगे।